2824 आदि जो है प्रमुख है। और इसके अंतर्गत हम आते हैं आगे। HU डेसलू 468, HU डेसलू 510, HDB के लिए त्रिवेणी के 8020, सोनाली एवं HP 1633 जो है प्रमुख प्रजाति है। HDB 2643 गंगा के इलाका के लिए यह है। गंगा के इलाका के लिए हम लोग इसके लिए प्रयोग करते हैं। DBW 14 9162 के 9533, HP 1744 नरेंद्र गेहूं जो है 1014 नरेंद्र गेहूं जो सामान्यतः 2036 नरेंद्र गेहूं 1076 UP 2425 के लिए 9425 के 9903 HDBW 2045 PBW 373 BBW 16 आदि, यानी 16 से भी अधिक प्रजातियां हैं जो ऐसे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उसरीलन जो है, जो ऐसा मिट्टी होता है जिसमें लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, उसर बंजर जैसे होता है, टाइप का होता है। उसरीले भूमि के लिए हम लोग मतलब उसमें शक्ति नहीं होता है उस खेत में। हम लोग के इधर ज़्यादातर है काली मिट्टी है जिसमें अच्छी फसल होता है, वैसा है। सबसे कम मेहनत में अच्छी फसल उत्पादन हो जाता है। अब देखिए, उसरीली भूमि के बारे में हम लोग कुछ समझते हैं आगे उसरीली भूमि के बारे में हम लोग कुछ समझेंगे। देखिए, के आधार पर 4 के आधार पर LB प्लस लोग के वन प्रसाद के 8434 NW 1067 RD जो है उसरण भूमि के लिए जो है सामान्यतः इसका प्रयोग हम करते हैं। बात समझे? बात नहीं समझे तो फिर हम आपको ज़बरदस्ती समझाएंगे। समझना होगा, सीखना होगा, आगे हम किस तरह से पैदावार अच्छी ले सकते हैं खेतों से। प्रयुक्त गेहूं की प्रजातियां जो है पाई जाती है। दशा समझकर हम चयन मिट्टी की जो है प्रक्रिया, जैसे मिट्टी के चयन को समझकर हम लोग उसका प्रयोग यानी बीज का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मिट्टी काली है, उसमें अगर कोई भी बीज डालिएगा, मिट्टी बढ़िया है, सारा गुण प्रचुर मात्रा में है, तो उसमें फसल जो है अच्छी होगी। अगर उसर में डाल दीजिए, बीज डाल दीजिए, नमी की मात्रा हो ही नहीं है, और देन आगे हम बताते हैं उसमें बहुत सारे जो है खेतों में जो है विटामिन की कमी है, कैसे होगा? पैदावार नहीं हो पाएगा। फसल को नमी मात्रा में अच्छे खाद की आवश्यकता होती है, उर्वरक को। अब देखिए, जो हम बात करेंगे जलवायु, हम लोग के 8 क्लास में पढ़ते थे, तो सर थे नरेंद्र सर, जलवायु के बारे में विशेष जानकारी बताते थे। और प्रमोद सर भी थे, 8 क्लास में पढ़ते थे, तो जलवायु के बारे में खासकर जो है बहुत चर्चित बातों से अंतर्गत हम लोग कृषि के अंतर्गत बारे में बताते थे। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम आगे जलवायु की विशेष जानकारी के लिए प्राप्त करते हैं। गेहूँ की खेती के लिए शीतोष्ण जो है हमारे जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूँ की खेती की प्रमुख आवश्यकता के लिए शीतोष्ण जैसे जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए अनुकूल वातावरण जैसे तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। इसके लिए अच्छी और उपयुक्त, इसके लिए जो है बुआई करने के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। अब मुख्य सिंचाई पर आधारित होती है। गेहूं की खेती के लिए प्रयुक्त सामान्यतः हम लोग जानते हैं, गेहूं की खेती के लिए सामान्यतः दोमट मिट्टी के लिए उपयुक्त सबसे बेस्ट माना जाता है। इसकी खेती बलुई दोमट, भारी दोमट, मटियार यानी बालू वाला मिट्टी को बलुई मिट्टी, मटियार तथा मार एवं कवर भूमि के ये आधार पर की जा सकती है। साधन जो है, किस तरह आपके पास साधन जो है उपलब्ध है, उसके अनुसार जो हम लोग करते हैं खेती की। अब जो है खेत की तैयारी किस तरह करते हैं, जो हम आगे की प्रक्रिया में जानते हैं, खेतों की तैयारी किस तरह करेंगे। गेहूं की खेत के लिए बुआई अधिकतर
धान की पश्चात धान की फसल यानी खरीफ फसल के बाद हम लोग गेहूँ की खेती करते हैं। गेहूँ की खेती करने के लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छी तरह जो हम लोग बैल के माध्यम से जुताई करते हैं, उससे सबसे पहले हमारा जुताई होनी चाहिए। उसके बाद ट्रैक्टर से जुताई करना चाहिए और जो है धान का जो खूंटी होता है, छोटे-छोटे खरपतवार जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में खरपतवार हैं, जो टुकड़े-टुकड़े हो जाए। इसके पश्चात 2 से 3 इसके बाद हम जुताई करते हैं। खेतों को 2 से 3 इसके बाद 2 से 3 जुताई करते हैं और खेतों को समतल जैसे भुरभुर मान लीजिए फरी खाते हैं आप लोग, फरी एकदम भुरभुर आता है, उसी प्रकार से खेत को एकदम हौला बना देना है बढ़िया से, ताकि बीज हमारा जो है गेहूँ की फसल हम बोए तो हमारा जल्दी अंकुरों को बाहर आ जाए। खेतों की अच्छी समतलता है और इस वीडियो में माध्यम से हम और जाने का प्रयास करते हैं कि जो है खरपतवार छोटे-छोटे हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, खेत में मिक्स हो जाएंगे तो वो तो खाद बन जाएगा। खाद बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखिए हमारा एक सर थे, उनका भी धन्यवाद करता हूँ जो बताए थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो खरपतवार के बारे में बताए थे। और मैंने एक प्रश्न उनसे पूछा था, फसल को उगते समय सर किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बड़ी सतर्कता से बताते हुए कहे थे कि फसल को उगते समय बहुत ही कठिनाई झेलना पड़ता है। सबसे पहले उसमें उचित मात्रा होनी चाहिए। अगर उचित मात्रा ज़मीन में नहीं, एक भूमि में नहीं है तो हमारा फसल जल्द से जल्द उसे बहुत कठिनाई होगा। तो हम लोग इसलिए इसके अंतर्गत अगर उचित मात्रा नहीं है तो पानी डालते हैं और पानी डालते हैं उस पर से अगर बहुत बढ़िया वाला धूप बरस गया, धूप दिखाई देने लगा, धूप पड़ गया ज़्यादा तो है जो है पपड़ी बन जाता है। पपड़ी बन जाने के बाद हमारा फसल उसमें दबकर नष्ट हो जाता है। बात समझे? यानी बुआई करने के लिए भुरभुर जैसे मिट्टी की आवश्यकता होती है। थैंक यू। और देखिए जो हमारे सर बताए उसके लिए थैंक यू। आप लोग वीडियो में बने रहिए। शीघ्र सराहने के लिए अब देखिए धान की जो खूंटी बचा है उसको शीघ्र सराहना पड़ेगा। सराहने के लिए 20 से 30 kg हम लोग यूरिया का प्रति हेक्टेयर में छीट करके और जुताई कर देंगे। वो सड़ जाएगा, हमारा खाद दूसरा जो बन जाएगा और जो है मिट्टी इसके बाद खेत पूर्णतः तैयार हो जाता है। समझे? अब बुआई करने की जो है हम बुआई करने की विधि किस तरह से जानते हैं। गेहूं की बुआई करते समय एवं पर्याप्त नमी करनी चाहिए। हम आपको पहले बताए ना, गेहूं की सबसे पहले बुआई करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो है नमी होनी चाहिए और इसके उपज के होने के बाद जैसे जैसे गेहूं की बुआई निलंबित होती है वैसे वैसे उनके पैदावार में भी कमी आती है। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए बुआई ढंग से ना करेंगे तो आएगा हमको पैदावार में जो है कमी आएगी ना आएगी, पैदावार में बहुत कमी आती है। इसके अंतर्गत हम लोग कहते हैं उसका फसल बढ़िया हुआ, मेरा फसल खराब हुआ। भाई सब मेहनत किया था, कब छिड़ने का समय अभी है तो छिड़ रहा है 10 दिन के बाद, तो क्या होगा? पैदावार में कमी आएगी। गेहूं की बुआई ड्रिल से करनी चाहिए, यानी ट्रैक्टर से, छोटे रोटावेटर से करनी चाहिए। गेहूं की बुआई हमेशा लाइन के तरीकों पर करनी चाहिए। हम लोग के गांव में क्या होता है, लाइन में ऐसे लिया, गेहूं का बीज लिया, ऐसे छिड़ दिया, ऐसे होगा तो भी नहीं होगा तो भी। उसके अंदर क्या होता है, पक्षी वगैरह होते हैं जो हमारा फसल बीज होते हैं उनको भोजन के तौर पर चख लेते हैं, खा लेते हैं, जिससे हमारे पैदावार में भी गिरावट आता है। आगे है प्रजातियों, जो इनके बुआई करने का प्रमुख समय हमारा है। प्रजातियों की बुआई करने के लिए अक्टूबर के प्रथम पक्ष में द्वितीय पक्ष तक नमी में बुआई करनी चाहिए। सिंचित दशा इसमें की 4 पानी देने वाली है। इसमें जो है ये अगर अक्टूबर से 15 देखिए, अक्टूबर प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष से हम लोग इसमें बुआई करते हैं तो इसमें 4 पानी लगेगा अच्छी पैदावार के लिए। और उसके बाद क्या होता है, और सिंचित दशा इसमें 4 पानी देने वाली होती है। यह जो फसल है 4 पानी देने वाली हो। 3 पानी के लिए हम लोग हमारे गेहूँ में क्या होता है मालूम है, खासकर 3 पानी वाला ये जल्दी हो जाता ओकरा बाग कर ना, तो 4 पानी कथी करबे, पेड़ एते तक होते तो गिर जेतो सब, यही फेर में आता है। अब 3 पानी वाला देखिए इसमें गेहूँ है, गेहूँ की प्रजाति है
जो 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक जो है इसकी उचित नमी पर बुआई करनी चाहिए। ऊसरीली भूमि में जो जिन प्रजातियों की बुआई की जाती है 15 अक्टूबर से अनुसार जो है पास उचित मात्रा में 15 अक्टूबर के लिए 15 अक्टूबर के बाद कर देना चाहिए। 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर देना चाहिए उचित मात्रा में, ताकि उसमें बुआई अच्छी तरह हो सके। बुआई हमेशा सीधी जो है पंक्ति में करनी चाहिए। जो बुआई हम लोग सीधी पंक्ति में हम लोग सामान्य तौर पर नहीं करते हैं, हमारा ट्रैक्टर से आता है, ऐसे जोतकर बराबर कर दिया जाता है। इससे में क्या होता है, बीज अंदर दब जाता है, जिसके कारण पैदावार में कमी आती है। अगर हम स्ट्रेट लाइनों से अगर गेहूं की फसल बुआई करते हैं तो हमारा जो गेहूं का फसल अच्छा होगा, पैदावार में बहुत पैदावार होगा। और देखिए अब इसके अंदर गेहूं की उपचारिता, गेहूं की मतलब किस तरह से हम लोग इसका उर्वरक का प्रयोग करेंगे, रसायनों का उपयोग करते हैं। किसान भाइयों उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी के अनुसार नहीं कर पाते हैं। क्यों? उनके पास मिट्टी जांचक यंत्र नहीं है। मिट्टी जांचने के लिए सबसे पहले आप मिट्टी का परीक्षण लीजिए। अगर आपको नहीं है तो एक मोबाइल में ऐप है, पेंसिक्सो ऐप जो है, जो आप लोग किसी फसल के लिए उर्वरक जैसे मिट्टी की जांच के लिए किसी फोटो खींचिए, मिट्टी की जांच रिपोर्ट डालिए, तुरंत रिपोर्ट आपकी मिट्टी में क्या है क्या नहीं है, आपकी फसल में क्या हुआ है क्या नहीं, उस पर सारा आ जाता है। तो आप लोग प्लीज़ उसे ट्राई करिए। उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। दी गई नमी के फसल की खरीफ फसल के बाद भूमि 150 kg नवजन और 60 kg फास्फोरस, 40 kg पोटास इत्यादि जो है, और गोबर जानते हैं, गोबर गाय का गोबर, वही कंपोस्ट खाद, जैविक खाद हम लोग उससे सामान्य तौर पर कहते हैं, वही जो डालना चाहिए। 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में डालना चाहिए, ताकि हमारा जो खरीफ फसल वाला खुट्टी है जो अच्छी तरह सूखकर या मिल जाए, बराबर हो जाए, अच्छी होगा। शेष नवजाना आधी मात्रा में सिंचाई करना तथा शेष दूसरी सिंचाई करना चाहिए। और देखिए गेहूं की फसल में जो जंगल हो जाता है, खरपतवार होता है, उससे हम लोग किस तरह जो ये हटाते हैं ताकि फसल अच्छे हो सके। गेहूं की सबसे पहले घासों में घास होता है, जैसे बथुआ, परजी, खर, तुआ, गिरहनी, अकटा, किप्टा, ये सब हमारा गेहूं में बोलता है। मटरी, सेमी, मटरी किसको बोलता है? अकटा को मटरी कहते हैं, सेमी उसी को बोलते हैं, एक और प्रजाति है उसमें। जो देखिए मटरी हुआ पिपरा और अकटा हुआ सेमी। आकार केसनी गेहूं, जंगल घास आदि जो है खरपतवार है गेहूं में सामान्यतः निकल आते हैं, उगाते हैं। इसके लिए हम लोग इसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पोटास मेथिलीन 30 लीटर या 30 इसी 3.3 यानी 3.3 लीटर की मात्रा जो है एक पेडामेथिलीन दवाई का नाम है, जो फसल में गेहूं की फसल के लिए जो है खरपतवार खत्म करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जो 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर फ्लैट फेड नोजल के माध्यम से प्रति हेक्टेयर में जो है छिड़काव करेंगे 1 से 2 हफ्ता। इसके अंतर्गत हम करने के बाद इसके बाद हम करते हैं तो हमारा जो है खरपतवार ख़त्म हो जाता है, गल जाता है। और इसके बाद अगर नहीं निकलता है तो हम लोग निराई कर देंगे। निराई करने के पश्चात ना निकलता है तो इसके अंतर्गत और भी हम साफ सफाई करते रहेंगे चारों तरफ से, उसमें खेतों में देखते रहेंगे। और कीटनाशक का प्रयोग हमेशा आई क्योर करते हैं। अब देखिए कीटनाशक का प्रयोग हम लोग आगे की नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और जो है कुछ और मूलभूत बातें हैं जो है, और भंडारण किस तरह से करते हैं गेहूं की, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। मैं सुजीत आपसे विदा लेता हूं। भारतीय शिक्षा एजुकेशन हमारी टीम आपसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके लिए अच्छे अच्छे टिप्स तैयार कर सकते हैं। हमको कमेंट करके बताइए और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच।